वो परमेश्वर जब हमें देखता है तो कहता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम रंग और शब्द और शास्त्रों की लड़ाई लड़ते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। मेरे प्रियो, चाहे हम किसी धर्म, जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र के क्यों ना हो, याद रखिएगा एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे और वो परमेश्वर हमारे शब्द और हमारी सोच और हमारे कामों का न्याय करेगा। वो परमेश्वर हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कामों का न्याय करेगा। और कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं रह सकता। बाइबल कहती है हम सब ने अपना मार्ग ले लिया, हम सब भटक गए हैं, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। लेकिन याद रखिए, जो मार्ग परमेश्वर तक पहुंचता है उस मार्ग को स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं सब मार्ग एक है भैया, आप ये वाला पकड़िए, मैं वो वाला पकड़ता हूं, वही मिलेंगे। प्रभु का वचन ये नहीं बताता, दर्शन शास्त्र ये नहीं बताता। लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। परमेश्वर एक है, एकम पंथा, एक पंथ है, परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। आपके घर में घुसने के लिए कितने दरवाजे हैं? बाइबल कहती है चोर मुख्य द्वार से नहीं आता, चोर छत पे चढ़ता है, खिड़की से आता है। लेकिन जो मेहमान है, जो आदरणीय है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको छत पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सम्मान के साथ उस मुख्य द्वार से प्रवेश करता है। इसलिए वचन में लिखा है उस परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक मार्ग है और एक द्वार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। लोग कहते हैं सब एक है। सुनिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा। अगर वचन पढ़ा होता तो कोई ये नहीं कह सकता सब एक है। जब आप आलू के, टमाटर के ठेले पे खड़े होते हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर टमाटर और आलू को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में पुराने सड़े हुए टमाटर भी और सड़े हुए आलू भी रखे। तब आप आंख बंद करके ये नहीं कहते कोई भी ले लो, सब एक है। टमाटर, भिंडी, आलू चुनने के लिए आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ईश्वरीय पंथ की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, सब एक है। ये आलसियों की पहचान है। जो व्यक्ति ये बात बोलता है सब एक है, मैं कहता हूं वो एक आलसी प्राणी है। मेहनत नहीं करना चाहता, ढूंढना नहीं चाहता, प्रयास नहीं करना चाहता। कई बार हम एक छोटा सा खेल देखते हैं जो अखबार में आता है, रास्ता ढूंढो। मालूम है आपको कितने लोगों ने खेला है? हाथ उठाइए। रास्ता ढूंढो अखबार में आता है, मैगजीन में आता है। हम देखते हैं कि उस गेम में, उस खेल में घुसने के लिए, आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 3 या 4 मार्ग होते हैं। 3 या 4 मार्ग होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक मार्ग है जो आपको निकास तक लेकर जाता है।
बाकी दूसरे 3 जो मार्ग हैं या जो 2 मार्ग हैं वो थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आरंभ में आपको सब मार्ग एक लगेंगे, लेकिन जिंदगी के अंतिम क्षणों में या जिंदगी के बाद आपको अफसोस होगा। जब एक एरोनॉटिक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक चांद पर जाता है, उसे चांद पर पहुंचना है, तो पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के मार्ग को उसे पकड़ना होता है चांद पर पहुंचने के लिए। और उस वैज्ञानिक के लिए जरूरी है कि अगर वो चांद पर पहुंचे तो जरूरी है कि वो ऑर्बिट नंबर 24 से जाए। अगर वो ऑर्बिट 23 या 25 या और दूसरे ऑर्बिट पकड़ ले, वो कदापि चांद पर नहीं पहुंच सकता, कदापि नहीं पहुंच सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वो ऑर्बिट नंबर 24 से जाए। बिल्कुल इसी तरह ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय समझ, ईश्वरीय समर्पण, ईश्वरीय रास्ता सिर्फ एक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने यह नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। रुक जाइए, वह लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। No one can enter. He is the gate. वो मुख्य द्वार है। किसी ने कहा, अरे यीशु मसीह तो घमंडी है, बोलते हैं मैं द्वार हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं शब्द तो घमंडियों का शब्द है, घमंडी आदमी बोलता है। रुक जाइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी को 2005 में टॉप किया है, तो क्या मैं घमंडी हूं? मैं इंजीनियर हूं तो मैंने कहा है, मैं हूं तो हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं हूं सो। हालेलुया। ये तो अज्ञानी की बात है, अज्ञानी आदमी नहीं समझता। एक कबाड़ी सड़क पर जाए और उसे कांच का टुकड़ा मिल जाए, वो तो सोचेगा कांच है। लेकिन कहावत है कि जौहरी ही केवल हीरे को परख सकता है। समझ, द नॉलेज, द राइट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट।